नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 31 लेकर के उपस्थित हूँ। ये दिनांक 15 नवंबर 2021 के लिए हमारा टॉपिक है राशियों की तुलना। अब ये स्ट्रॉबेरी दिया हुआ 20 ग्राम है और सेब 200 ग्राम है, इसकी तुलना करना है। जैसे दूसरा है साइकिल की गति दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, और कार की गति भी दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि पहली का ये कितना गुना है या एक का दूसरे में कितना गुना है। ऐसा करने से हम पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कितना गुना है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु से का कितना भाग है। इसके लिए पहली वस्तु की तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए, यानी ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होनी चाहिए। ये किलोमीटर पर घंटा है तो ये किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, पर आवर होना चाहिए। अनुपात का चिन्ह होता है ये ऐसे करके दो बिंदी होती है जिसको अनुपात कहते हैं। अनुपात की इकाई की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती। इकाई दोनों में होता है तो कॉमन होता है, कट जाता है। अब समतुल्य अनुपात, अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर है तो हम समतुल्य अनुपात कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राशियों का अनुपात का एक भिन्न। उदाहरण के लिए 3 किलोमीटर का 300 मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए। पहले ये 1 किलोमीटर को 1000 से करेंगे तो ये देखिए इधर है 3 किलोमीटर और इधर है = 300 मीटर। अब किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो ये लिखेंगे 3 × 1000 यानी 3000 मीटर, और इधर हो जाएगा 300 मीटर। तो ये मीटर से मीटर चला जाएगा और 10 10 10 10 3 बचा, 3 10 जा, तो ये 10:1 बचता है। अब दूसरा दिया हुआ है 1 रुपया का 100 पैसा। एक दिन को 24 घंटे में बदल जाए, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी एक दूसरे से जब चेंज करते हैं तो ये लिखेंगे। अब इस राशियों को समान अनुपात में रखना। अब जैसे दिया हुआ है एक राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो सभी कोई छोटा या बड़ा होता है या जहाँ भी होगा वो 3:2 में होगा। अब देखेंगे 3 लंबाई होगा, 3 लंबाई होगा तो 2 चौड़ाई होगा, 3:2 में होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। तो ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थी के लिए कितना चाहिए। तो 3 में 6 यानी 3/6, तो उसको 24 से गुना कर दे तो ये 12 हो जाएगा। यानी 24 बच्चों के लिए कितना, एक एक नियम कहता है। देखिए इसके लिए क्या होता है, जो 2 बार दिया हुआ हो तो उसको इस बाईं ओर लिखते हैं, जो 1 बार दिया हो उसको दाईं ओर लिखते हैं। अब जैसे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ पहले में एक कंप्यूटर, मतलब 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर और 24 विद्यार्थियों के लिए तो विद्यार्थी इस साइड है तो यहाँ पे लिखें 6 विद्यार्थी के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 6 विद्यार्थी के लिए 3 कंप्यूटर तो इधर लिख दिए। तो एक विद्यार्थी के लिए क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा 3/6। तो 24 विद्यार्थी के लिए जब एक से अधिक के लिए दिया हुआ है तो एक में निकालेंगे, फिर 24 विद्यार्थी के लिए तो उसको गुना कर देंगे 3/6 गुने 24, तो 6 × 4 = 24 यानी 4 × 12 कंप्यूटर चाहिए। ठीक है।
इसी प्रकार दिया हुआ है राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या इतना लाख है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल इतना प्रति वर्ग किलोमीटर, यूपी का क्षेत्रफल इतना प्रति वर्ग किलोमीटर। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, तो एक का निकालना है, तो यहाँ पे 570 लाख है और उसका क्षेत्रफल है 3 लाख। ठीक है, यहाँ पे लाख, यहाँ पे भी लाख, और ये तो उसका हो गया अनुपात। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 190 व्यक्ति प्रति वर्ग लाख वर्ग किलोमीटर। अब यूपी का 1660 अपॉन में 1660 कुल है, और नीचे है 2 से भाग देंगे तो 830, तो ये 830 हो गया। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या कितनी है, तो ये इसका हो गया और ये राजस्थान का हो गया। अब कह रहा है जो कि किस राज्य की जनसंख्या कम है, तो किस राज्य की जनसंख्या आपको कम दिख रही है, यहाँ पे तो जनसंख्या से ही निकालना है। यदि क्षेत्रफल घनत्व से कहता तो ये अलग बात है। वैसे 570 लाख वहाँ की जनसंख्या है और उसकी जनसंख्या इतना है, तो ये वैसे ही राजस्थान कम है। घनत्व पूछता तो घनत्व भी हमने देखा ये 190 है और ये 830 है। अब आओ अभ्यास करो के तहत आपको कुछ सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो आइए करते हैं। 550 यहाँ पे दिया 5 रुपये का 50 पैसे से, तो इधर 5 रुपये रुपये और अनुपात ये 50 पैसे, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं आपको पता है 100, तो ये 500 हो जाएगा इज टू 5। इसको करेंगे 50, तो ये 1 0 गया 5, 10 जा 50, तो ये हो जाएगा 10:1 इसका आंसर। दूसरा दिया हुआ है 15 किलोग्राम और 210 ग्राम, तो इसको निकालेंगे इधर 15 केजी, केजी यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 210 ये ग्राम, तो इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 गया। अब 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 500:7। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से, तो 9 मीटर और ये है 27 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखें 900 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर के 9 3 जा और ये 100, तो ये हो जाएगा 100:3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपको दिया हुआ 30 दिनों का 36 घंटों से, तो 30 दिन, यहाँ पे 30 दिन और इज टू 36 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 होते हैं, तो यहाँ पे लिखे 36:24 बार अपॉन में 36, सॉरी 30 दिन है, 30 को 24 से करेंगे गुना। एक दिन बराबर में 24 घंटे होता है, एक दिन बराबर में 24 घंटे, तो इसको घंटे में बदलेंगे तो ये 36 घंटे है ही। तो अब 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 से गया, तो यह हो जाएगा 20:1। नेक्स्ट सवाल है, इसके उदाहरण देने दैनिक जीवन से। आपने देखा होगा जो कि कहता है एक गाड़ी
मतलब एवरेज यदि हम निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, अ, अ, गाड़ी की एक एक केजी पेट्रोल में गाड़ी 40 किलोमीटर गाड़ी चलता है, 40 किलोमीटर गाड़ी चलता है, तो उसको हम निकाल सकते। तो ये भी अनुपात है, 50 किलोमीटर जाने में उसे कितना पेट्रोल चाहिए, या समानुपात का प्रयोग करते हैं। एक आदमी, कई जगह पे दिया हुआ है, एक आदमी किसी काम को 4 दिन में करता है, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। या फैक्ट्री में एक मशीन किसी काम को इतने दिनों में करता है, तो वही मशीन 10, उसी जैसे 10 मशीन किसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ से मिल जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।